देखें, आपने बिल्कुल सही मिसाल दी कि 80 लाख जो कश्मीरी हैं जिनसे वो काबू नहीं किए जा सके, वो 20 करोड़ मुसलमानों को काबू करेंगे। वो जो मर्ज़ी कर लें, कुर्बानियाँ वो देते आए हैं, दे रहे हैं और देते रहेंगे। कश्मीर का मसला आप देख लीजिए, जिसको मोदी जो है दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कहता है कि ये दहशत गर्दी है। वो ख़ासकर उनका वो जो नौजवान लीडर बुरहान वानी, उसकी शहादत के बाद कश्मीरी सड़कों पे निकल आए और वो अपनी जानें जो हैं हथेली पर रख कर आज मैदान में निकल आए हैं। उन्हें अब जानों की परवाह नहीं है। मुसलमानों को जानों की परवाह नहीं होती। अगर तरीक़ा और उनका कॉज सच और हक़ पर हो तो उन्हें जान देते हुए कोई घबराहट महसूस नहीं होती, क्योंकि उसका नजराना शहादत का वो हम सब जानते हैं। अल्लाह पाक के यहाँ उसका अजर क्या है वो हम सब मुसलमान जानते हैं, और वो हिंदुओं में दूर दूर तक नहीं है। उनकी जान उनके लिए हर चीज़ है। मुसलमानों के लिए जान हर चीज़ नहीं है, वो उनका ईमान है और उनका हक़ पे खड़े होना, अल्लाह के रास्ते में डट जाना, और ख़ासकर जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो हम करते हैं वो बिल्कुल इसी चीज़ की निशानदही है। लिहाजा ये जिहाद जो है उनके लिए ये बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना, ये उनके ईमान का एक हिस्सा है, ये उनके ईमान का एक बहुत अहम पहलू है। तो लिहाजा ये उनकी भूल है जब वो नंबर्स काउंट करते हैं। उधर से शुरू हो जाएं और फिर 1965 की जंग देख लें, वो उनके साथ क्या हुआ, और फिर जो 27 फरवरी को हुआ वो भी उन्होंने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। और ये खिफ़त मिटाने के लिए कभी मोदी कोई जी वो आज भी अपनी जगह मौजूद है। अल्लाह ने हमारा साथ दिया, और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक और न जाने पाकिस्तान को तनहा करने के लिए क्या क्या बड़े बड़े नारे लगाते थे, उनको मुंह की खाना पड़ी। अब चूंकि वो काम उनसे नहीं हो सक रहा, फिर उन्होंने आगे ये अमेरिका की जो पुष्ट पनाही थी उसमें उनसे वादा किया गया कि जी जो अफ़गानिस्तान का मामला है उसमें उनको कलीदी किरदार अदा करना होगा और बहुत बड़ा किरदार उनके हवाले किया जाएगा। वो भी नहीं हो सका। और ये सेकुलर भारत जो है, इसकी दुनिया में इतनी जग हंसाई हुई है कि जहाँ तमाम अक़लियतों के साथ जो वहाँ सलूक किया जा रहा है वो दुनिया देख रही है, और दुनिया जो है वो परेशान भी है। और बार बार इस मोदी को वार्न किया जा रहा है कि जो दो न्यूक्लियर मुल्क हैं जो आपस में हमसाए हैं, ये मामला दुनिया में और किसी जगह भी नहीं कि दोनों हमसाए मुल्क जिनमें इस हद तक शिद्दत से महाज आराई हो और वो न्यूक्लियर ममालिक हों, ये कहीं और नहीं। दुनिया इस फ्लैश पॉइंट को अंडरस्टैंड करती है और वो बार बार उसको वार्निंग दे रही है, मगर ये पागल आदमी, हिटलर नुमा आदमी और इसकी पार्टी जो आरएसएस, जो बिल्कुल वही हरकतें कर रही है जो नाजी ने, हिटलर की नाजी पार्टी ने यहूदियों के साथ किया था, ये उस चीज़ को और उस तारीख़ को दोहरा रहा है। मगर इसको समझ नहीं आ रही कि इस दुनिया में फ़िरौन जैसे भी लोग आए, मगर जो उनके साथ हुआ वो भी तारीख़ का एक हिस्सा है। तो इनके साथ जो होने जा रहा है, जैसे आपने कहा कि उसको समझ नहीं आ रहा, ये और भी अभी अल्लाह तक का कानून है। ऐसे मूजी आदमी से अल्लाह उसकी अकल भी छीन लेता है। बिल्कुल निशान इबरत है। तो ऐसे लोगों के बारे में तो हमारा ईमान है ना कि अल्लाह उनसे उनकी अकल भी छीन लेता है, उनकी नज़र भी छीन लेता है, उनके सुनने की कुव्वत भी छीन लेता है। वो सारी कुव्वतें अल्लाह छीन लेता है। ये वो शख्स है, और जो पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है, सिर्फ वो अपने आप को नहीं देख रहा, या वो जो पागल उसने हिंदुत्व के नाम पर जो एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद हिंदू बना डाले हैं। ये किधर गया सेकुलर स्टेट? जो इनके बड़ों का सेकुलर स्टेट था, वो कहीं दूर तक नज़र आता है? पूरी दुनिया उसको देख रही है, और पूरी दुनिया की नज़र में ये वो मुल्क है जो कि अक़लियतों पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। जो कश्मीर की बर्बरियत है, अब वो ज़बान ज़द आम है। अब वो दुनिया में जगह जगह उसका नाम लिया जा रहा है। इस शख्स ने और हिंदुस्तान की हुकूमतों ने वो चीज़ छुपा रखी थी, मगर अब वो छुपाने के काबिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ और मैं देख रहा हूँ, वो नागाराम, वो मिज़ोरम, नागालैंड और आसाम में जो कुछ इर्द गिर्द हो रहा है, और वो स्टेट जो हैं जिन्होंने हिंदुआना और हिंदुत्व की अक़लियत को मानने से और रियासत की पॉलिसियों को
قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ وقت کی بات ہے اور یہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہم اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھ سکیں. یہ ہونے جا رہا